स्वामी जी, जो आपने बताया सहज समाधि और हम्म जो जागृत सुषुप्ति, हम्म दोनों एक ही है या अलग-अलग है? ये दोनों एक है। जागृत सुसुप्ति को जी, ही सह समाधि कहते हैं। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ध्यान करते हुए एक बार ऐसा हुआ हम्म कि जैसे सर के काफी ऊपर से मैं देख रही हूँ सबको, मतलब हम्म मैं ऊपर से बहुत ऊपर पहुंच गई हम्म और सब देख रही हूँ, मतलब अपने आप को भी देख रही हूँ ऊपर से ही, हम्म और हम्म सारी मतलब जितना भी आसपास पूरा संसार है उसको देख रही हूँ। हम्म और काफी मतलब बिल्कुल थी नहीं मैं, लेकिन देख रही थी बस ऊपर से। हम्म तो फिर लेकिन जब काम में लग गई वापस सुबह, तो फिर वैसा नीचे वापस आ गई और शरीर में आ हम्म गई। ऐसा मतलब ये हुआ है या मुझे ऐसा फील हो रहा है? नहीं, ये हुआ है आपको। अचेतन तल है ये। अचेतन आपका प्रकट हो रहा है, उसी में आप निरंतर जाइए तो वो परमानेंट हो जाएगा। वही आपका ध्यान है। अच्छा, तो मुझे मतलब उसी में रहना है हाँ ज्यादा जी, दिन? बिल्कुल। अच्छा। और स्वामी जी, एक चीज और पूछनी थी। जैसे मेरे आसपास के घर के लोग हैं, जैसे काफी एज के भी हैं, काफी बड़े, क्योंकि हम्म बहुत ज्यादा मतलब माया में फंसे हुए हैं और अभी बिल्कुल उनका मतलब हो जा ही चुके हैं वो अंधकार में। उनको हम्म देख के ऐसा लगता है कि क्या मैं कर सकती हूँ उनके लिए। मैं वैसे कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ना समझा पाती हूँ उनको ना कुछ, लेकिन वो हम्म समझते ही नहीं कुछ। और उनके लिए मतलब देख के लगता है कि इनको क्या कर सकती हूँ। हम्म आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके वेव्स, जी आपकी तरंगे उन तक पहुंचेगी और उनका माइंड चेंज हो जाएगा। जी। आप जिए चलिए बस। हम्म, आप शुभकामना ठीक है, करिए मतलब उनके लिए। बस व्यवहार करूँ थोड़ा उनसे जितना भी कर हाँ, सकती हूँ। बस। हम्म। पर वो काफी एज के हैं, एक दो लोग तो जो कुछ भी नहीं समझते। हाँ, तो भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे, उनको ज्ञान दे। ऐसी प्रार्थना आप कर सकती हो और वो तरंग उसके अंदर जाएंगे। हम्म। जी स्वामी, हम्म धन्यवाद। स्वामी जी, एक चीज पूछनी है कि ना, जैसे सत्य चित आनंद बोलते हैं हम्म और मन बुद्धि चित अहंकार, तो हम्म। चित्त अक्षर दोनों में आता है, तो मीनिंग अलग अलग है, दोनों में या एक ही है? नहीं, क्लियर नहीं आ रहा है साउंड। साउंड थोड़ा कह रहा था कि जोर से सत्य बोलिए। चित होते हैं ना। हाँ, अब ठीक है स्वामी जी। साउंड क्लियर नहीं आ रहा। अब अब ठीक है स्वामी जी, देखना अब आ रही है आवाज मेरी? आप बाहर आके बात करिए कृपया। अच्छा, उनका नेटवर्क अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, अब बोलिए। ठीक है, अब आ रही है? हाँ, अब ठीक है। हाँ, मैं कह रहा था सत्यचित आनंद बोलते हैं और एक हाँ बोलते हैं मन बुद्धि चित अहंकार। तो चित शब्द दोनों में सेम आ रहा है, पर हाँ। मीनिंग अलग अलग है कि सेम है दोनों में? हम्म सत्य, चित और आनंद और मन बुद्धि चित अहंकार। ना ना ना, दोनों अलग अलग है। हाँ वही ना, कंफ्यूज हाँ करते हैं कई बार ना वोकैबुलरी। हाँ। तो क्योंकि सत्य चित आनंद में तो चेतन को कहा जाता है ना, चित। तो मन बुद्धि चित अहंकार में चित मेमोरी को कहा जाता है, संस्कारों को। मन बुद्धि चित अहंकार ये माया के अंतर्गत है और जी स्वामी आत्मा जी। माया से परे है। जी। हम्म चित्त शब्द दोनों में आ रहा है, पर मीनिंग अलग अलग है दोनों में। हाँ। जैसे सत्य चित आनंद है, उसमें आप क्या मीनिंग आएगा चित? आप केवल साक्षी होने का अभ्यास करिए। जी स्वामी जी। हाँ, जो भी आपको दिखता हो साक्षी रहो बस, तभी जाओगे। जी 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 बिल्कुल। हम्म हम्म एनीबॉडी? स्वामी जी। हाँ स्वामी जी। जी, जैसे अभी हम्म आप बोल रहे हैं स्वामी जी और मैं सुन रहा हूँ, तो हम्म
इस अवस्था जैसे अभी हम लोग मतलब मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, तो हाँ मेरे मन में कुछ विचार बन रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, ऐसा करना है। तो उसका भी मतलब इस समय भी मैं साक्षी कैसे रहूं? साक्षी तो हाँ, है बट मैं उसमें कैसे करूं? इसका बोलने का आधार और सुनने का आधार जी चेतन है, जी और चेतन साक्षी है। तब आप जानते हो मेरे हाँ, बोलने को और हाँ, सुनने को। जी यानी जो ज्ञान हो रहा है जी वो आत्मा का है। जी स्वामी जी। हाँ, मन बुद्धि उसके हम्म, जरिया है, माध्यम है। जी जी आत्मा नहीं है मन बुद्धि। जी स्वामी जी। आत्मा केवल जानता है। हम्म, हम्म, तो इस समय भी उस आत्म भाव में रहना है ना? क्रिया। निरंतर, वो जी निरंतर है, बिना कुछ साधना के। उसको जानना है आपको। जी आपके स्वामी जी। होने के लिए आप क्या हम्म, साधना करते हो? कोई नहीं है स्वामी जी। वही तो आत्मा है। जी हम्म, पर आप अपने होने को पहचानते कहाँ हो? जी स्वामी जी, नहीं पहचानते होने का हैं। ज्ञान अभी नहीं है ना। आपको शरीर का जी ज्ञान है, जी मन का ज्ञान है, जी जी संसार का ज्ञान है। जी आत्मा का ज्ञान कहाँ है हम्म, आपको? जी स्वामी जी। आत्मा केवल साक्षी है, वहां जाओगे। जी जी स्वामी जी। निरंतर प्रणाम जानते स्वामी रहो। जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ये अभ्यास में तो लगे हुए हैं, साक्षी वाली जो आपने बात बताई है, डेली उसी का हम्म, अभ्यास करते हैं कि हम्म, उसको देखो जो दिख नहीं रहा है। हर रोज हम्म, आपसे वचन भी लेते हैं, पर बहुत हम्म, शर्मिंदगी हो रही है कि उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। पाण निराशा आ रही है कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, उसमें और इम्प्रूवमेंट और मजा क्यों नहीं आ रहा, और वो दृष्टि बढ़ क्यों नहीं रही है। तो ये सोच हम्म। के दुख भी हो रहा है, निराशा भी हो रही है। तो नहीं, इसमें क्या करें, कैसे इस बात से बाहर निकलें? इसका कारण ये है कि आप अपने प्राण की बाजी नहीं लगा रहे हो। आप जो ध्यान कर रहे हो ना, वो हाँ मन का जी। है। प्राण अच्छा। की बाजी लगाओगे तब होगा वो। ओके जी। हाँ, तो मन एक बुद्धि बात की आप समझ। बताएं स्वामी जी, कि हाँ। जैसे आप बोलते हैं ना कि देखें, जो नहीं दिख रहा है उसको देखें, तो ये हम्म। कौन देख रहा है? ये हमें आंखों से तो दिखेगा नहीं, भावना से देखना है या चेतन से देखना है, आत्मा से देखना है? कौन देख रहा है और किसको देख रहा है? दिखता तो है नहीं। इसको थोड़ा नहीं, खुलासा अभी कर दीजिए। जानने की जरूरत नहीं है। आप केवल अभ्यास करोगे, नहीं दिखता उसको देखते रहो बस। आंखों से या भावना से? आंखों से और अच्छा। भावना से भी। ओके जी। तो जी, लगे रहे उसके अंदर। जी लगे रहो बस। जी जी जी। ठीक है जी। आपने बोला प्राण नहीं डाल रहे हैं इसमें, मतलब पूरा 100% नहीं दे रहे हैं अपना, इसका मतलब ये हुआ ना? हम्म। जी जी जी, भूल पकड़ाई में आ गई स्वामी जी। हाँ, और बस लगते हैं बस। इसके पीछे, और पीछे करेक्ट, लगते हैं। करेक्ट। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। शुक्राने आपके। ओके, ज्योति देखो टाइम। व्हाट इज टाइम? 8:50 हो रहा है स्वामी जी। 5 मिनट और। जी स्वामी जी। स्वामी जी, प्राण की बाजी मतलब खुद को भूल जाना है। खुद का मतलब मरे मर जाए, मिटे मिट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अल्टीमेट। जी जी, खुद को छोड़ देना है हाथ में कानून बिल्कुल। के। हाँ। स्वामी जी, आप ही कुछ बताइए। अब हम लोग ने तो पूछ लिए काफी सवाल। सवाल तो हम्म, वैसे भी सारे अज्ञान ही है स्वामी जी। हम्म। बस अपने स्वरूप में जब आप जीते हो जी तो स्वामी मंजिल आ जाती है। जी। निरंतर रहता है, फिर करना नहीं पड़ता, वो होते जी रहता है। जैसे हवा है, आकाश है, जी। ये बिना कुछ किए है कि नहीं, कि करना पड़ता जी है। बिना। ऐसे ही नहीं आत्मा है भी है। स्वामी जी। आत्मा भी वैसे ही है। वो सबको उपलब्ध है, जी। पर जानता कोई नहीं। जी हम्म। प्रगट परावर नाथ। परमात्मा तो निरंतर प्रकट है, हमारा जी ध्यान उधर नहीं है। जी।
स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी एक और प्रश्न था। आपका वीडियो देख रहा था मैं, तो जी उसमें आपने बोला कि कर लो जो, मतलब मतलब साधक जो करे कर ले, लेकिन हम्म जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक हम्म नहीं होगा। इस आशय को थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। हम्म गुरु कृपा जो आपके ध्यान में, साधना में ब्लॉकेज आता है, उसको आप दूर नहीं कर सकोगे। वो गुरु जब स्पर्श करेंगे तब वो रास्ता खुलेगा। ये सब स्वानुभूति वाली मामला है, या फिर बहुत प्रचंड अभ्यास करोगे तब खुलता है। तो गुरु जी मतलब बाह्य गुरु जिसे हम कहते हैं, बाह्य गुरु बनाने के लिए अब हम आपसे तो प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन अभी आ, आप गुरु रूप में तो अभी हमें नहीं स्वीकार किए हैं। धीरे धीरे चलते चलते वो आ जाएगा। जी मैं वो बताऊं? हेलो। जी जी हाँ, मैं जी बहुत गुरु भटका, इधर उधर हरिद्वार वगैरह गया था, जी जी। ऋषिकेश, हरिद्वार, इधर हम्म उधर हम्म बहुत अंत हम्म में बालोद में आया। वहाँ गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम था और स्वामी जी से मुलाकात किया, जी उनको प्रणाम किया, और वो जैसे ही मेरे को स्पर्श किए मैं जी बेहोश हो, जी। एकदम बेहोश हो गया मैं, और उनके गोद हम्म में ही। तब से मैं जाना कि गुरु का जो करंट होता है वो कितना जी। खतरनाक है। हम्म। हाँ, वो पहली बार अनुभव किया मैं। गुरु जी इस विषय में और बात करना चाह रहा था मैं आपसे। जी, अभी तो समय कम है। अभी कम टाइम हो गया है, 5 ही मिनट बाकी है। जी कल बात करेंगे। जी गुरु जी हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी हमारे हाथ में तो सिर्फ आत्म कृपा कर सकते हैं हम, बाकी सब तो भगवान के ही हाथ में है, गुरु कृपा और ईश्वर कृपा। हाँ, फाइनल इसका होता है जी शरणागति। अपने आप शरणागति। जी। भगवत कृपा में, गुरु कृपा में छोड़ दो। हम्म। बस साधन शरण। आपका काम नहीं जी देगा। जी जी जी। शरणागति ही आत्म कृपा है सबसे बड़ी अपने लिए। बस अपने आप को विसर्जित कर दो। जी मरो हे जोगी मरो। जी। तो बस आज का ध्यान यहीं तक। हाँ प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। नाम प्रणाम। गुरुदेव बस अहो भाव गुरुदेव, हम सब पर ऐसी कृपा बनाए रखना। और बस सभी लोगों का तो आप तक शायद स्पर्श ना पहुंचे, तो आप भावना कीजिए गुरुदेव हम सभी के लिए कि आपका स्पर्श सब तक पहुंच रहा है, और हम सभी बहुत ही जल्दी उस आत्म तत्व में लीन हो जाएंगे आपके आशीर्वाद से। प्रणाम गुरुदेव। नाम प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। हाँ जी। ये मैं हूँ स्वरूप है, उसके हम्म, साथ साथ में शरीर में संवेदना भी दिखाई देती है। मैं हूँ और संवेदना भी दिखाई देती है, तो क्या करा जाए? संपूर्ण लीनता नहीं आ रही है उसमें, तो भी ठीक है, क्योंकि शरीर है तो अगर संवेदना पर भी ध्यान जा रहा है और मैं हूँ उस पे। अभी आप भावना में जियोगे। अभी अपने को भाव प्रदान रख करके जियो। मतलब
मतलब अब ये भाव 4 प्रकार का है। प्राग अच्छा भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। आप केवल भावना में जियो। भावना मतलब भावना का मतलब शरीर भाव, आत्म भाव, गुरु भाव, भगवत भाव, ये सब भाव है। हाँ जी हाँ, इस भावना में आप जियो। हाँ जी। तो मतलब अगर संवेदना दिख रही है और मैं हूं तो होने दूं, जो है सो है, क्या करा जाए। हाँ बिल्कुल, आप किसी चीज को रोको मत, हाँ लेट जी गो, जाने दो, जो होता है जी। होने दो। तो ये सब खत्म हो जाएगा क्या। ऑटोमेटिक जो होगा वो होगा। आप अच्छा पहले क्लास को पूरा करो ना, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उसी में आप आगे बढ़ोगे। हाँ जी, क्या होमवर्क है जी। मेरा होमवर्क है, जो हो रहा है होने दो, हाँ आप जी उसको हाँ जी डिस्टर्ब मत करो। हाँ जी भाव हाँ जी आता है आए, जाता है जाए, चाहे अच्छा भाव हो चाहे बुरा भाव हो, होने दो सब। हाँ जी ये हाँ जी। आपका पहला ध्यान। ये ठीक है जी। होमवर्क करते रहो और कल फिर मेरे को बताना। अच्छा जी अच्छा जी। धन्यवाद जी। जी, प्रणाम। आप बीच में मन बुद्धि मत लाना। हाँ जी, मन बुद्धि नहीं ला रहे हैं, बस हाँ मैं हूँ और संवेदना दिख रही है बस। हाँ, बस ठीक है, राइट है। अच्छा कल कल मेरे को फिर बताना अपना अनुभव। अच्छा जी, ठीक है जी। धन्यवाद गुरुदेव। ध्यान यही तक समाप्त।